बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यंग डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, देन उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ एपोप्रोटीन्स जो हमारे पास स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं, देन द टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स एंड देयर बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस, ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि लिपोप्रोटीन्स होते क्या हैं। अब जो लिपिड्स थे हमारे, वो हमारे पास इनसोल्युबल थे, वो हमारे पास जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर फ्लो नहीं कर सकते थे, फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे। तो उनके लिए हमारे पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम लिपोप्रोटीन्स कहते हैं, जो कि हमारे पास लिपिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ये जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं, अगर इसको डिफाइन करें तो लिपोप्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स, मेनली कोलेस्ट्रॉल हो गया, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एस्टर हो गया, ट्राइसैलग्लिसरॉल हो गया। तो इनको ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड स्ट्रीम में। दिस इज द डेफिनेशन। देन अगर इसकी बात करें कि कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन में हमारे पास लिपिड जो लिपोप्रोटीन्स है वो तीन तरह के हैं। एक होते हैं हमारे पास नॉन पोलर लिपिड, देन होता है हमारे पास एम्फीफैटिक लिपिड एंड प्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन तीन चीजों से बना है, नॉन पोलर लिपिड, देन एम्फीफैटिक लिपिड एंड प्रोटीन्स। अब ये जो नॉन पोलर लिपिड्स है, इसमें हमारे पास दो तरह की चीजें आ जाती हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है ट्राइसैलग्लिसरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। नॉन पोलर लिपिड में ट्राइसैलग्लिसरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर जो है वो हमारे पास बनाते हैं लिपोप्रोटीन का नॉन पोलर ग्रुप। देन आते हैं हमारे पास एम्फीफैटिक लिपिड्स। एम्फीफैटिक लिपिड्स की एक सिंगल लेयर होती है जो कि हमारे पास बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स के एंड कोलेस्ट्रॉल से। फॉस्फोलिपिड सिमिलर जिस तरह हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन में ये बाइलेयर बना रहा होता है, जबकि जो हमारे पास लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है, मैं आगे बताता हूँ आपको, उसमें ये सिंगल लेयर बना रहा होता है। तो एम्फीफैटिक लिपिड में आ जाते हैं हमारे पास फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। देन अगर प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स में हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम एपोलिपोप्रोटीन्स भी कहते हैं और इनको एपोप्रोटीन्स भी कहते हैं। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ लिपोप्रोटीन। देन अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे अंदर होता है लिपिड का कोर। लिपिड के कोर में हमारे पास दो चीजें हैं। एक है हमारे पास ट्राइसैलग्लिसरॉल, ये जो आपको नजर आ रहा है ये है हमारे पास ट्राइसैलग्लिसरॉल, और ये जो दूसरा आपको नजर आ रहा है ब्लैक कलर में, ये है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एस्टर। दो चीजें हैं कोर बना रही हैं, वन इज कोलेस्ट्रॉल एस्टर एंड द अदर इज टैग्स ट्राइसैलग्लिसरॉल। इन्होंने बना दिया लिपिड का कोर। देन उस कोर के गिर्द एक सिंगल लेयर होती है ऑफ एम्फीफैटिक लिपिड्स की। उसमें हमारे पास क्या क्या होता है, उसमें हमारे पास होता है फॉस्फोलिपिड। देखें, फॉस्फोलिपिड की एक सिंगल लेयर है, बाई लेयर नहीं है, दिस इज द सिंगल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड जो कि सराउंड कर रही है हमारे पास लिपिड कोर को। और इस जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल, जो फ्री कोलेस्ट्रॉल है उसके मॉलिक्यूल इम्बेब्ड हैं। जिस तरह सेल में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल इम्बेब्ड था जो कि उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा था, इसी तरह कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे पास लिपोप्रोटीन्स के अंदर भी है। सेल लिपोप्रोटीन्स के जो आउटर जो फॉस्फोलिपिड है उसके अंदर प्रेजेंट है। देन अगर बात करें कि ये जो दो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही हैं, इनको हम कहते हैं एपोप्रोटीन्स। अब एपोप्रोटीन्स डिफरेंट टाइप्स की हैं। एपोप्रोटीन्स अगर तो ये देखें, ये हमारे पास सेल जो हमारे पास एपोलिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर था उसके आउटसाइड है, तो इसको हम कहते हैं पेरिफेरल एपोलिपोप्रोटीन। ठीक हो गया। और दूसरी ये अगर देखें एपोलिपोप्रोटीन, तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर इम्बेब्ड हुई हुई है, तो इसको हम कहते हैं इंटेग्रल एपोलिपोप्रोटीन। दो तरह की लिपोप्रोटीन्स हैं, एक हमारे पास पेरिफेरल एपोलिपोप्रोटीन। ये जो पेरिफेरल एपोलिपोप्रोटीन्स है ये होती है हमारे पास फ्रीली मूवेबल। ये एक लिपोप्रोटीन से दूसरे लिपोप्रोटीन के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है, जबकि जो हमारे पास इंटेग्रल लिपोप्रोटीन्स होती हैं वो हमारे पास फिक्स होती हैं हर लिपोप्रोटीन्स के ऊपर। देन अगर हम बात करें कि हमारे पास जो एपोप्रोटीन्स है, एपोप्रोटीन डिफरेंट टाइप्स की हैं। उसमें आ जाती है हमारे पास एपोप्रोटीन ए, एपोप्रोटीन बी। एपोप्रोटीन आगे बी जो है वो फर्दर दो तरह की हैं, एक एपो बी 48 है और एक एपो बी 100 है। देन एपोप्रोटीन सी, C1, C2 एंड C3। देन एपोप्रोटीन ई। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपोप्रोटीन्स हैं। अब ये जो एपोप्रोटीन है ए है, ये हमारे पास होती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में। आगे जाके मैं आपको टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन बताता हूँ, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, काइलोमाइक्रोन्स होते हैं और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं।
तो जो हमारे पास हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसके अंदर हमारे पास जो एपोलिपोप्रोटीन है वो हमारे पास क्या है, एपो ए। अगर हम बात करें एलडीएल की, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की, तो उसके अंदर हमारे पास होती है एपो बी, बी 100 होती है उसमें। अब ये बी 100 और बी 48 का क्या मतलब है? अब जो प्रोटीन इनकोड कर रही थी जो बी एपो बी को, अगर तो वो 48 जो हमारे पास एंड टर्मिनल था उसके ऊपर आके उसके स्टॉप कोडॉन आ गया और वहां पे उसकी ट्रांसलेशन रुक गई, तो उसको कहेंगे कि एपो बी 48। अगर तो उसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई है, 100% हुई है, तो उसको हम कहेंगे एपो बी 100। अब ये जो एपो बी है ये हमारे पास काइलोमाइक्रोन्स में होती है, एंड एपो ए जो एपो बी 100 जो है वो हमारे पास एलडीएल में होती है। देन अगर बात करें तो एपो सी, ये हमारे पास 3 तरह की हैं, C1, C2 एंड C3। ये इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है। सपोज ये जो एपो C2 है ये हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, उसको एक्टिवेट करती है, वो आगे जाके ट्राइसल्ग्लिसरॉल की ब्रेकडाउन करता है। देन अगर हम बात करें एपो ई की, एपो ई हमारे पास क्या कहते हैं, एपो ई हमारे पास एक्ट करता है लाइगेंड रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करता है, जो जाके हमारे पास लगता है रिसेप्टर के ऊपर, और ये हमारे पास जो प्रोटीन्स है उसको हमारे पास लिवर के अंदर मूव कराता है। ठीक हो गया। और ये जो एपो ई है ये हमारे पास वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और काइलोमाइक्रोन्स तीनों के ऊपर होंगे। ठीक हो गया। ये था हमारे पास स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपोलिपोप्रोटीन्स। अब ये जो एपोलिपोप्रोटीन्स इनका रोल क्या है? सबसे पहला रोल है इनका स्ट्रक्चरल रोल है, ये हमारे पास एपोलिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर बना रही हैं। देन दूसरा इसका रोल है कि एंजाइमेटिक को फैक्टर के तौर पर एक्ट करती हैं, जैसे कि C2 मैंने आपको बताया कि जो एपोप्रोटीन C2 है वो हमारे पास लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करती है, जो कि हमारे पास आगे जाके ट्राइसल्ग्लिसरॉल की ब्रेकडाउन कराता है। देन एक एक्ट एज द लाइगेंड, लाइगेंड के तौर पे एक्ट करती है, जैसे कि बी 100 या एपोप्रोटीन ई है ये हमारे पास एलडीएल में होती है, और ये हमारे पास क्या करती है कि सेल के अंदर जो हेपेटिक सेल्स हैं उसके अंदर हमारे पास जो लिपोप्रोटीन्स होती है उसको मूव कराती है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर और उसका जो एपोलिपोप्रोटीन्स है उसके थोड़े से फंक्शंस। देन अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ एपोलिपोप्रोटीन्स, तो टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है काइलोमाइक्रोन्स, काइलोमाइक्रोन्स, फिर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब ये जो हमने टाइप्स बताई ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज, डेंसिटी और उसकी कंपोजिशन के ऊपर है। तो सबसे पहले देखते हैं काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स में हमारे पास जो लिपिड होता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और जो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं एपोप्रोटीन्स वो क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। पहली चीज ये आ गई। देन अगर हम बात करें साइज में, तो जो हमारे पास काइलोमाइक्रोन है जो विच इज अ टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन, वो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट इन साइज है और डेंसिटी उसकी सबसे कम है। क्या हुआ कि काइलोमाइक्रोन का साइज सबसे ज्यादा, डेंसिटी उसकी कम, उसके अंदर हमारे पास लिपिड सबसे ज्यादा एंड प्रोटीन हमारे पास सबसे कम। देन अगर हम बात करें वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की, तो ये हमारे पास क्या है, ये जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है ये हमारे पास काइलोमाइक्रोन से इनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, उसके अलावा इनका जो साइज होता है वो काइलोमाइक्रोन से कम होता है, और इसमें हमारे पास प्रोटीन टू लिपिड रेशियो अगर देखें तो वो हमारे पास हाई होती है। मतलब ये है कि इसमें हमारे पास जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास इंक्रीज होती जा रही है और लिपिड क्या होता है वो कम आ रहा है। ठीक हो गया। देन अगर हम बात करें कि HDL की, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे पास सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट है और सबसे क्या है, डेंसेस्ट, डेंसिटी सबसे ज्यादा और साइज सबसे कम, वो हमारे पास है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब ये जो हमारे पास है काइलोमाइक्रोन्स, काइलोमाइक्रोन्स में क्या करना होता है, काइलोमाइक्रोन्स में हमारे पास जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से क्या करना होता है, वहां से ट्राइसल्ग्लिसरॉल को लेना है और उनको किधर करना है, लिवर में लेके जाना है। ठीक हो गया। देन हमारे पास जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने हमारे पास लिवर से जो है कोलेस्ट्रॉल या फैटी एसिड या ट्राइसल्ग्लिसरॉल को लेना है और इन्होंने जाके पेरिफेरल टिश्यूज में उसको क्या करना है, डिपोजिट कराना है। सो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ने लिवर से कोलेस्ट्रॉल को लिया और इन्होंने टिश्यूज में जाके कोलेस्ट्रॉल को डिपोजिट करा दिया। देन जो हमारे पास HDL है, HDL ने क्या किया, इसने हमारे पास पेरिफेरल टिश्यूज से क्या किया, लिया
कोलेस्ट्रॉल और उसको किधर गया, लिवर में लेके गया और लिवर से क्या कराया उसने, एक्सक्रीट करा दिया। तो ये थे हमारे पास फंक्शंस। एचडीएल को हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और हमारे पास जो एलडीएल है उसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास एचडीएल है ये हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को, उसकी जो कंसंट्रेशन है ब्लड में उसको कम कर रहा है, जबकि हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल जो है वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज कर रहा है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स। देन अगर हम बात करें कि इसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस की, तो सबसे मेन बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब जो हमारे पास लिपोप्रोटीन्स होती हैं, अगर वो ना हो तो कोलेस्ट्रॉल की, लिपिड्स की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। जब लिपिड्स की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो वो उसका जो लेवल है वो इंक्रीज होगा और हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस काज करेगा। देन जो हमारे पास है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, उसके रिस्क फैक्टर को इंक्रीज करता है। किस तरह इंक्रीज करता है कि हमारे पास ब्लॉकेज करा देता है वेसल्स के अंदर। देन एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलपमेंट कराता है। क्यों, क्योंकि ये अगर हमारे पास कोई ब्लड वेसल है उसके अंदर आपकी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट का कोई मैकेनिज्म नहीं था, डिपॉजिट हुआ तो क्या हुआ, आर्टरी ब्लॉक हो गई, तो एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलपमेंट हो गया। देन एचडीएल का प्रोटेक्टिव रोल, एचडीएल हमारे पास किस तरह प्रोटेक्ट कर रहा है। एचडीएल को हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। क्यों गुड कहते हैं, क्योंकि यहां से इसने क्या करना है, पेरिफेरल टिश्यूज से लेना है कोलेस्ट्रॉल को और इसने जाके लिवर में कोलेस्ट्रॉल को लेके जाना है और लिवर से क्या कराना है, इसने एक्सक्रीट करा देना है। क्या किया इसने, पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को लिया, लिवर में लेके गया और लिवर में जाके इसने कोलेस्ट्रॉल की ब्रेकडाउन करा के उसको एक्सक्रीट करा दिया। तो एचडीएल का ये प्रोटेक्टिव रोल है कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लो कर है। देन हमारे पास एक डिजीज है ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो हमारे पास एपोबी है वो हमारे पास नहीं बन रही होती, उसकी सिंथेसिस में डेफिशिएंसी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं इंटेस्टाइन और लिवर में। लिपिड ड्रॉपलेट अकुमुलेट होना शुरू हो जाते हैं लिवर एंड इंटेस्टाइन में। तो दिस इज ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया। देन जो हमारे पास बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है लिपोप्रोटीन्स की, उसमें आ जाता है हमारे पास हाइपरलिपिडीमियाज। हाइपरलिपिडीमियाज जो है वो इंक्रीज लेवल ऑफ लिपिड्स इन द ब्लड सेल्स। अब हाइपरलिपिडीमियाज होगा, क्यों होगा, जब लिपोप्रोटीन्स हमारे पास नहीं होंगे, उनको जो हमारे पास लिपिड्स है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई मीडियम ही नहीं होगा, तो क्या होगा कि हमारे पास लिपिड्स का जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो उससे हमारे पास क्या होगा, हाइपरलिपिडीमियाज। अब ये जो हाइपरलिपिडीमियाज है ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, ये जाके फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं, देन उनके साइन सिम्टम्स क्या आते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया लिपोप्रोटीन्स को, डेफिनेशन को डिस्कस किया, कंपोजिशन को डिस्कस किया, स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, फिर एपोलिपोप्रोटीन्स को डिस्कस किया, उसके फंक्शंस को डिस्कस किया, फिर टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स एंड देयर बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस की। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इस लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।